आज हम पढ़ते हैं कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद कि भोजन के रूप में पौधों के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है और कौन से जंतु उत्पाद है, अर्थात किन जंतुओं से भोजन को प्राप्त किया जाता है। पौधे हमारे शरीर का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ अर्थात खाने के लिए करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ हम जड़, कभी तने को, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल अर्थात काशी फल पौधों फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर तथा तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। किसी के क्या होती है, कभी तना भी होता है, कभी पुष्प भी होता है, कभी पत्तियां भी हो सकती हैं, तो कभी क्या हो सकती है उसमें फल, अर्थात कभी क्या होते हैं 2 ऐसे भाग होते हैं जिनका भी उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे किसने उदाहरण दिया, सरसों के बीज और को हम तेल के रूप में पर्याप्त करते हैं, और जो पत्तियां होती है उसको हम क्या करते हैं, खाना मतलब सब्जी बनाने, साग बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में भी सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, जिन्हें हम क्या करेंगे, भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में भी सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भोजन के भाग खाए जाते हैं। अब देखो इसमें क्या होंगे कि यहाँ पर क्या क्या है, जैसे पुष्प हो गया, यहाँ पे ये फल हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, तो कलिका हो गई, इंटरनोड हो गई, नोड, तो इन सबको तो इसने क्या बोला, प्ररोह तंत्र का है। लेकिन जो ये नीचे वाली है ये क्या होगी, मूल अर्थात जड़। तो प्राथमिक जड़ ऊपर वाली, द्वितीयक जड़ नीचे वाली। इस प्रकार इनका 2 या 2 से अधिक चीज़ों का उपयोग हम खाने के रूप में कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 के द्वारा समझा सकते हैं कि सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ में से उन संगठक मतलब जिनसे भोजन बनता है, जैसे कि चावल है, चावल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, चावल बनाने के लिए हमने पानी और चावल का उपयोग किया, वो तो 2 संगठक वहाँ पे काम में आ रहे हैं, जिनका मुख्य स्रोत क्या है, पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों में प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थ एवं पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। जैसे कि बैंगन का भरता बन रहा है तो उसमें क्या क्या चाहिए, बैंगन चाहिए, मिर्ची मसाले, कोई अन्य, इसमें ये बैंगन भी क्या है, फल भी है, और मिर्ची मसाले भी क्या है, फल। अब तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन आदि कोई अन्य पदार्थ, ये क्या हो गए, बीज, इनसे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि पौधों के रूप में पौधों के कौन कौन से भागों का उपयोग हुआ है। क्रियाकलाप 5 के द्वारा बताया गया है कि कैसे हम उपयोग में ले सकते हैं। मूंग और चने, हमने देखा होगा कि कभी भी चना या मूंग, उनको अगर पानी के अंदर भिगोया जाए, पानी में भिगो दो, उसके बाद में पानी को निकाल दो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके एक कपड़े में बांध देते हैं, तो हम देखते हैं कि सफ़ेद कलर की एक संरचना निकलती है। उससे क्या बोलते हैं, पौधे का अंकुर या बीज का अंकुरित होना। मूल एवं चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल में भिगोकर एक पात्र में डाल दें, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लटकाकर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकलती नजर? यदि हाँ है तो वो क्या बोलेंगे कि वो अंकुरित हो गया। वाइट कलर का ये वाला अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, बीज लिया। अब हमने जब उसको पानी में भिगोया, पानी में भिगोने के बाद में उस पानी को पूरा निकाल दिया, और जब बीज को क्या रखा, कपड़े में अपन ने भिगो कर रखा, कपड़े में बांध कर रखा, तो इससे वाइट कलर की ऐसी संरचना रखे, तो उसको क्या बोलेंगे, अंकुरित हुआ मूंग। यहाँ पे कौन सा था, साबुत मूंग, और ये अंकुरित हुआ मूंग। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकला हुआ एक छोटा सा अंकुरित दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबल भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या
आप जानते हैं कि शहद कहाँ से प्राप्त होता है? अब यहाँ पे देखो चने को भी क्या किया गया है, अंकुरित किया गया है। साबुत चने लिए, जब उसे पानी में भिगोया और उसके बाद में पानी को निकाल दिया और जब कपड़े में बांध कर रखा तो एक वाइट कलर की संरचना निकली इसके अंदर से, तो वो क्या है, अंकुरित हुआ चना। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से मिलता है? हमें शहद कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मधुमक्खी से। या कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है? मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद मतलब मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और मकरंद, इनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित किए हुए भोजन को शहद के रूप में, अर्थात जो शहद है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। कितना बोलती है रे।